चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में टली गेहूं की खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी उपार्जन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन अब 1 अप्रैल की बजाय 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में शुरू होगा। बाकी संभागों में खरीदी 15 अप्रैल से की जाएगी। यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया। पश्चिम एरिया में संकट के कारण बोरों की कमी है। सरकार ने 4 करोड़ सिंगल यूज बोरे खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। बोरे आने के बाद खरीदी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। एमपी में नहीं होगी पेट्रोल डीजल की किल्लत, जमाखोरों पर पुलिस का कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, कहीं भी कमी नहीं है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2110 स्थानों पर जांच की गई। 2933 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए और 9 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई। 391 पेट्रोल पंपों की जाँच में 1 प्रकरण पर एफआईआर हुई। सभी जिला आपूर्ति नियंत्रकों और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को नियमित जाँच और पंप बंद रखने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 1 अप्रैल से महंगा होगा दूध, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। महंगाई का असर अब दूध के दामों पर भी दिखने वाला है। करीब 3 साल बाद दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। 1 अप्रैल से 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला दूध अब करीब 64 रुपये लीटर हो जाएगा। दूध उत्पादक और विक्रेता संघ की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उत्पादकों के लिए भी दर बढ़ाकर 54 से 58 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। बढ़ी हुई कीमतों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। एमपी पर कर्ज का बढ़ता बोझ, 1 साल में 21 बार उधारी। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में सरकार ने 21 बार कर्ज लिया, जिसमें सिर्फ मार्च महीने में ही 4 बार 18,500 करोड़ रुपए उधार लिए गए। इस साल कुल 91,500 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ प्रदेश पर कुल कर्ज 5.28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कर्ज विकास कार्यों और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए लिया गया है और ये तय वित्तीय सीमा के भीतर है। एमपी में भर्ती का नया नियम, एक ही परीक्षा से कई विभागों में नौकरी का मौका। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब अलग अलग विभागों की भर्ती के लिए अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। सरकार संयुक्त भर्ती परीक्षा प्रणाली लागू करने जा रही है। एक परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी 10 में से किसी एक विभाग में चयनित हो सकेगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही प्रदेश में नई भर्ती व्यवस्था लागू हो जाएगी। सीएम मोहन यादव का बड़ा कदम, एमएसएमई को 169 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी। मध्य प्रदेश में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक से 169 करोड़ समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक से 169.57 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई। स्टार्टअप्स को भी अनुदान की पहली किश्त दी गई है। इस मौके पर बैतूल और आगर मालवा के उद्यमियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हित लाभ वितरण भी किया गया। धार नगर पालिका का 4 अरब का बजट पेश, 65 प्रस्तावों पर मुहर। धार नगर पालिका में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश बोड़ाने की अध्यक्षता में हुई पीआईसी बैठक में 65 अहम प्रस्तावों को मंजूरी हुई। बजट में शहर के बुनियादी ढांचे, सौंदर्यीकरण और जन सुविधाओं पर खास जोर दिया गया। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर पालिका ने पूरे वर्ष के लिए लगभग 16 लाख रुपए की बजट का अनुमान भी लगाया है। ओबीसी आरक्षण विवाद में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाएं की रिकॉल। ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले हाईकोर्ट भेजी गई याचिकाओं में से 2 को दोबारा सुनवाई के लिए रिकॉल कर लिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 28% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। बाकी मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब पूरे मामले में नई हलचल तेज हो गई है। सागर यूनिवर्सिटी के एनसीसी कैडेट सारा पांडे का रूस के लिए चयन, भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश की सागर यूनिवर्सिटी की एनसीसी कैडेट सारा पांडे ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की छात्रा सारा पांडे का चयन रूस में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ। इस कार्यक्रम में वे भारतीय संस्कृति की झलक वहां के लोगों को दिखाएंगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से वे इकलौती कैडेट हैं जिन्हें अवसर मिला है। देश भर के 17 एनसीसी निदेशालयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद सिर्फ 10 कैडेट चुने गए, जिनमें सारा भी शामिल है।
महाकाल मंदिर की सुरक्षा होगी और मजबूत, जल्द सीआईएसएफ की तैनाती। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। सांसद अनिल फिरोजिया और राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाथ ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। महाकाल मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी मानी जा रही है। पहले भी मंदिर परिसर में कुछ घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और भी जरूरत इसकी बढ़ गई है। टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षक संगठनों का बड़ा ऐलान, अप्रैल से प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में भर्ती के बाद टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठन अब एकजुट हो गए हैं। प्रदेश के 12 संगठनों ने मिलकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। भोपाल में हुई बैठक में सरकार को साफ चेतावनी दी गई कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो अप्रैल से प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। शिक्षकों ने कहा कि वे सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करेंगे। इस आंदोलन में लाखों शिक्षकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। घमंड छोड़ो, जनता से जुड़ो। भोपाल सम्मेलन में युवा विधायकों को सख्त संदेश। भोपाल में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में 3 राज्यों के जनप्रतिनिधि जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनसेवा ही असली पहचान है और जनता से जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने विधायकों को विनम्रता और जिम्मेदारी का संदेश दिया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ चेतावनी दी कि अगर विधायक कॉलर उठाकर घूमेंगे तो जल्दी भूतपूर्व हो जाएंगे। सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक शामिल हुए, जहाँ नेतृत्व, जनसंपर्क और विकास को लेकर मंथन किया गया। उज्जैन में 12 अप्रैल से 118 किलोमीटर पंचकोशी यात्रा, तपती धूप में नंगे पैर करेंगे परिक्रमा। धार्मिक नगरी उज्जैन में 12 अप्रैल से आस्था की अनूठी परंपरा पंचकोशी यात्रा शुरू होने जा रही है। करीब 118 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में श्रद्धालु शहर के बाहर स्थित शिव मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। चिलचिलाती धूप के बावजूद भक्त नंगे पैर यात्रा पूरी करते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। यात्रा को सुचारू बनाने के लिए प्रदेश ने पूरे मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एमपी में अप्रैल की ठंडी शुरुआत, 4 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत ठंडे और बदले हुए मौसम के साथ होने जा रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय कई वेदर सिस्टम के चलते अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तापमान में गिरावट भी दर्ज होगी। तीर्थ यात्रा से पहले अव्यवस्था की मार, बड़वानी में बुजुर्गों की फर्श पर कटी रात। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बड़वानी में पानसेमल से पहुंचे बुजुर्ग यात्रियों को पूरी रात खुले में गुजारनी पड़ी। यात्रियों का आरोप है कि न सोने की व्यवस्था थी, न भोजन और पीने के पानी की सुविधा। गर्मी में परेशान बुजुर्ग मदद के लिए भटकते रहे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। सूची में नाम होने के बावजूद कई लोगों को वापस लौटा दिया गया। तीर्थ यात्रा से पहले ही अव्यवस्था प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रही है। वीआईटी भोपाल विवाद में एनएचआरसी सख्त, यूजीसी चेयरमैन और एमपी उच्च शिक्षा सचिव को नोटिस जारी। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से जुड़े विवादों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने यूजीसी चेयरमैन और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। शिकायतों में छात्रों के अधिकारों और आयोग ने यूजीसी चेयरमैन और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। शिकायतों में छात्रों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ी अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से मामले में हलचल तेज हो गई और जिम्मेदारों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है। 31 मार्च की डेडलाइन, आज ये 2 काम नहीं किए तो लगेगी भारी पेनल्टी। आज 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और टैक्स पेयर के लिए बेहद अहम तारीख। यदि आज टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न या बकाया टैक्स भुगतान जैसे जरूरी काम पूरे नहीं किए तो 1 अप्रैल से भारी पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर इन कामों को आखिरी समय तक टालते हैं, जिससे परेशानी होती है। इसलिए आज ही सभी लंबित वित्तीय औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। भोपाल में युवा विधायक सम्मेलन शुरू, लोकतंत्र पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें 3 राज्यों के 63 युवा विधायक शामिल हुए। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र पश्चिमी देशों से लिया गया मॉडल नहीं, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता और परंपरा की देन है। सीएम ने यह भी कहा है कि अक्सर इसको लेकर गलतफहमी बनाई जाती है। सम्मेलन में लोकतंत्र को मजबूत करने और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। रीवा में कैंसर के बढ़ते मामले चौंकाने वाले, 10 साल में 5000 से ज्यादा मरीज।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले से कैंसर के मामलों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। संजय गांधी अस्पताल के कैंसर वार्ड में बीते 10 वर्षों में 5,116 मरीजों में कैंसर की पुष्टि हुई है। इनमें से 4,885 मरीजों ने यहीं इलाज कराया, जबकि 231 मरीज अन्य शहरों में चले गए। यह आंकड़ा सिर्फ एक अस्पताल का है, बल्कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार विंध्य क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर जागरूकता और समय पर जाँच बेहद जरूरी है। भोपाल एयरपोर्ट पर नई सुविधा, बिना डॉक्यूमेंट के आसान सफर। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब डीजी यात्रा सुविधा के जरिए फेस डिटेक्शन से बिना डॉक्यूमेंट दिखाए एंट्री और बोर्डिंग संभव होगी। इसके साथ ही भोपाल से नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। पहली बार एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग एरिया बनाए गए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इन सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। नई व्यवस्थाओं से यात्रियों का सफर और भी आसान और तेज हो जाएगा। जबलपुर चांदा फोर्ट सुपरफास्ट खाली दौड़ रही, यात्री मांग रही नागपुर तक विस्तार। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज बनने के बाद शुरू हुई जबलपुर चांदफोर्ट सुपरफास्ट ट्रेन यात्रियों की कमी से जूझ रही है। आरक्षित कोच लगातार खाली कर रही है और रेलवे के लिए ये ट्रेन घाटे में चल रही है। हाल ही में कुछ आरक्षित कोच हटाकर अनारक्षित कोच बढ़ाए गए, लेकिन यात्री नहीं बढ़े। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन को चांदा फोर्ट की बजाय नागपुर तक चलाया जाए। इससे उन्हें सफर में राहत मिलेगी और रेलवे के लिए भी ये सेवा लाभकारी होगी। भोपाल मेट्रो का अंडरग्राउंड सफर शुरू, 24 मीटर नीचे TBM दुर्गावती ने शुरू की खुदाई। राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना ने सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। प्रदेश की पहली 3.39 किलोमीटर लंबी भूमिगत ट्विन टनल बनाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन के पास जमीन के 24 मीटर नीचे खुदाई का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए आधुनिक टनल बोरिंग मशीन दुर्गावती को विशेष लॉन्चिंग शाफ्ट के माध्यम से गहराई में उतारा गया। सोमवार शाम 4 बजे TBT दुर्गावती ने अपना काम शुरू किया। MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मृतक अधिकारी के परिवार को मिलेगा प्रमोशन लाभ। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राधा कृष्ण शर्मा की 2002 में रोकी गई पदोन्नति के लाभ अब उनके परिवार को दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अधिकार व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होते। डॉक्टर शर्मा के जूनियर अधिकारियों को पहले प्रमोशन मिला था, जबकि उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामला और गोपनीय रिपोर्ट के कारण बताई गई। हाईकोर्ट का यह आदेश कर्मचारियों और उनके परिवारों के हक को मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। नरसिंहगढ़ में महिलाओं का सख्त कदम, आंगनवाड़ी और अस्पताल के पास शराब ठेका बंद कराने का धरना। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर के थावरिया मोहल्ले में सोमवार सुबह महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने शराब दुकान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी और अस्पताल के पास स्थित इस ठेके को हटाने की मांग को लेकर उन्होंने दुकान पर ताला जड़ दिया। विरोध तल महिलाएं धरने पर बैठी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। महिलाओं का कहना है कि इससे बच्चों और मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। पूरे मोहल्ले में विरोध की ये झलक लोगों को आकर्षित कर रही है। कांग्रेस का संगठन विस्तार तेज, 7 नगर और 29 मंडलम अध्यक्षों को की नियुक्ति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन विस्तार अभियान के तहत 7 नगर अध्यक्ष और 29 विधानसभा क्षेत्र में मंडलम अध्यक्षों की तैनाती की गई है। ये नियुक्तियां पार्टी की जमीनी संरचना को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से की गई है। कांग्रेस का मानना है कि बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत नेटवर्क में ही चुनावी सफलता की कुंजी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।